जय हिंद दोस्तों। 2 सितंबर 2022 के दिन जैसे ही आईएनएस विक्रांत आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल हुआ, उसके अगले दिन से ही आईएनएस विशाल का नाम काफी चर्चा में है। बल्कि एक्सपर्ट से लेकर नेवल ऑफिसर्स की ओर से यही मांग हो रही है कि अगर भारतीय नेवी को एशिया की नंबर 1 नेवी का दर्जा हासिल करना है तो हमारे पास आईएनएस विशाल का होना आवश्यक है, जो ना सिर्फ चीन पर नकेल कसेगा बल्कि हिंद महासागर में भारत का दबदबा भी कायम रखने में मदद करेगा। और आज इसी विशाल को लेकर एक बड़ा अपडेट सुनने को मिला। वैसे कोचिन शिपयार्ड ये नाम हर किसी को पता है। भारत में यही एक बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसके पास सबसे हाईटेक मरीन फैसिलिटी मौजूद है। नेवी के फ्रिगेट्स हो, वॉरशिप्स हो, पेट्रोलिंग वेसल्स हो या सबमरीन्स हो, यहाँ सब बनता है। बल्कि आईएनएस विक्रांत को भी इसी शिपयार्ड में बनाया गया है। और अब इसी कोचिन शिपयार्ड ने आईएनएस विशाल को लेकर बड़ी बात कही थी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोचिन शिपयार्ड के पास अब बहुत सारी मरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके एक बड़े कैरियर को बनाया जा सकता है। क्योंकि विक्रांत को बनाने के लिए जो 13 वर्षों का लंबा समय लगा, इस दरमियान कोचिन शिपयार्ड ने काफी क्रूशियल मरीन तकनीक हासिल की है। इसलिए कोचिन का मानना है कि ISA-2 यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल को बनाने के लिए हमारे पास फैसिलिटी की कोई कमी नहीं, बल्कि किसी चीज की कमी है तो वो है केंद्र की परमिशन, सरकार का पैसा और कुछ मैन पावर। जी हाँ दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि अगर हमारे पास 1,500 इंजीनियर्स भी रहते हैं तो सिर्फ 8 साल में 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला जहाज बना देंगे। वैसे तो नेवी की मांग 65,000 टन वाले जहाज की है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि वो इससे भी बड़ा कैरियर बनाकर दिखा सकते हैं। विशाल नेवी के लिए क्यों मायने रखता है, जरा इसे भी समझ लीजिए। देखिए, चीन ने पूरे 5 एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना बना के रखी है, जिसमें से 2 एक्टिव है, एक का सी ट्रायल चल रहा है तो 2 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अब 2 से ज्यादा कैरियर्स क्यों चाहिए? तो देखिए, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री इलाका है, जिसे हम भारतवासी हिंद महासागर कहते हैं, तो दुनिया इंडियन ओशन। ये इतना बड़ा समंदर है कि इसके दूसरे छोर पे दुनिया खत्म हो जाती है। यह करीब 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इतने बड़े एरिया को चीन जैसे धोखेबाज देशों से सुरक्षित रखना है तो 17 सबमरीन्स और 2 कैरियर्स से कैसे काम चलेगा। और सोचिए, इन 2 जहाजों में से किसी एक जहाज को मेंटेनेंस के लिए शिपयार्ड वापस जाना पड़ा तो एक कैरियर कहाँ कहाँ पे गश्त लगाएगा। ऐसे में हमारे पास 3 भी कैरियर्स रहते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों दिशाओं में बारीक नजर रखी जा सकेगी। और अगर कोई मेंटेनेंस के लिए शिपयार्ड वापस भी चला जाता है तो भी 2 जहाज ऑपरेशनल रहेंगे। इसलिए नेवी 30 से ज्यादा सबमरीन्स और आईएनएस विशाल की मांग कर रही है, क्योंकि चीन पहले ही 70+ सबमरीन्स को ऑपरेट कर रहा है, ऊपर से 5 कैरियर्स भी बना रहा है। हालांकि चीनी हथियारों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती, फिर भी वो हमसे 3 गुना ज्यादा हथियारों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसकी एक मिसाइल अपना निशाना चुकी लेकिन दूसरी तो अपने निशाने पे जा गिरेगी। ऐसे में आप ही बताना, चीन के मुकाबले हमारे पास कितने कैरियर्स और सबमरीन्स होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।